मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि साथियों परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया। साथियों, जिनके साथ में परमेश्वर नहीं है वो लोग आज बीमार हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग सो भी गए हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी आप हमारे साथ में हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि प्रभु जी आपने आज रात हमको अच्छी मीठी नींद दिया, समय से हमारी आंखें खुली। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी कितने लोग आज इस भोर के सुबह को नहीं देख पाए, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें शांति दी और सकुशल रखा। एक दिन हमारी उम्र में और जोड़ दिया, हमारी उम्र को बढ़ाया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। साथियों, मैं अब सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी कुशलता, सुरक्षा हमेशा बनी रहे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। यूहन्ना की पत्री 20 अध्याय का 31 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। परंतु ये जो इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से आप सब लोग जीवन पाओ, आप सब लोगों के पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, हमें जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? साथियों, हमें जीवन पाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। उसके वचन को थामे रहना चाहिए, उसके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। साथियों, अगर हम ऐसा करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, विश्वासी बने रहेंगे, तो साथियों हमें परमेश्वर जीवन अवश्य प्रदान करेगा। और साथियों, परमेश्वर हमारे भी किसी भी पाप हो, कोई भी पाप हो, हमारा पाप जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। साथियों, आज हम जो बीमार होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो हमारे पाप का दंड है। हम अपने पापों का दंड पाते हैं। साथियों, पापों के दंड से छुटकारा पाने के लिए यदि तुम साथियों किसी के पाप को क्षमा करोगे तो वह भी तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। यदि तुम किसी के पाप नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी पाप तुम्हारे अंदर बरकरार रहेंगे। हालेलुया। साथियों, अगर आप लोगों ने किसी को क्षमा नहीं किया, श्राप दिया, तो आज इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके अपराधों को क्षमा करें, और उसके बाद अपने पापों की क्षमा मांगें। आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यदि तुम किसी के पाप को बनाए रखोगे अपने अंदर, तो आपका भी पाप बना रहेगा। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, इसलिए कि तुम क्षमा करो तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वह तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देगा। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग साथियों, आप जितने लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हो, अगर प्रार्थना कर रहे हो हमारे शास्त्र में, तो साथियों विश्वास करके यीशु के नाम से आप लोग प्रार्थना करें और बोलिए हमारे साथ में कि हे प्रभु,
मेरे पाप, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मुझे जीवन प्रदान करें, मैं अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा करता हूँ। ऐसे बोलिए साथियों, आपके भी अपराध क्षमा हो जाएंगे। साथियों, अगर आप लोगों ने विश्वास किया है और कहा कि जिसने मुझे देखा है या तो मेरे सेवक को देखा है, वह मुझे देख लिया है। हालेलुया। कहा मैं पुत्र में हूँ और पुत्र मुझ में भी है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आप लोग अब क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पास में खड़ा हुआ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में खड़े हुए हैं। साथियों, मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं कि MKLGJPS नाम के लोग हैं। ये लोग प्रार्थना में बैठे हुए हैं। साथियों, आप प्रार्थना में बैठे हुए, आप लोग नहीं जानते, आपके बगल में परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, इसलिए कि आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो और खुल कर के मांगो। परमेश्वर से कुछ छिपाओ नहीं साथियों, खुल कर के परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर आपकी सुन रहा है, परमेश्वर आपके बगल में खड़ा हुआ है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तू प्रेमी परमेश्वर, आज हमारे भाई बहनों की आज प्रार्थना आप सुन रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि बिस्तर पर लेटे हुए, बिस्तर पर लेट करके इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। साथियों, चाहे जहाँ भी आप सुनेंगे, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। हालेलुया। साथियों, मैं देखता हूँ कुछ लोग अपना डॉक्यूमेंट लेकर के इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। साथियों, आप डॉक्यूमेंट जो आप हाथ में आपके है, साथियों, उस डॉक्यूमेंट को आज यीशु मसीह पढ़ रहा है। उस डॉक्यूमेंट के अनुसार आपका न्याय करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ कि आज जो भी शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, प्रभु जी, आज उन शैतानी बंधनों को मैं यीशु तेरे नाम से खोल देता हूँ। अपने भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपका, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। जो शैतान के सताए हुए लोग सुरक्षा अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, प्रभु जी, उनकी सुरक्षा का दायित्व तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उनकी सुरक्षा आप स्वयं करें परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जो घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ हमारे भाई और बहनें भी घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। साथियों, घुटने में आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुन ली गई। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना को स्वर्ग में पिता के सामने भेज दिया। आप चिंता न करें, आपकी प्रार्थना सुन ली गई। आप जो सरकारी नौकरी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। आपको सरकारी नौकरी की आशीष देने जा रहे हैं। बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप जो घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं संतान के लिए, आप मांग रहे हैं। हमारे भाई आप भी मांग रहे हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे भाई यूपी के हैं, ये संतान के लिए परमेश्वर से प्रयासरत हैं। संतान के लिए आंसू गिराते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। आपकी पुकार स्वर्ग में पिता के सामने पहुँच गई। स्वर्ग से परमेश्वर आप सब लोगों को, इन लोगों को संतान दे रहा है। मैं देखता हूँ कि AKSMELN नाम के लोगों को परमेश्वर स्वर्ग से आशीष दे रहा है। संतान के रूप में आपका बांझपन का कलंक दूर हो गया, सारी समस्याओं का समाधान हो गया।
मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जितने भी शैतान की आत्माएं हैं, जादू टोनों की आत्माएं, प्रभु जी RDPH, इनके घर में कोई विरोधी दुश्मन शैतान भेजता, उस शैतान को मैं यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। RDPH नाम के लोग, इनके घर में लोग शैतान भेजते हैं, इनके घर में जो शैतान भेजते हैं, इनके घर को बर्बाद करना चाहते हैं। ये नाम के लोग यूपी के कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर जिला का। इन पर मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। जो भी शैतान की आत्माएं हमारे भाई बहनों को परेशान करती है, वो सारी शैतान की आत्माओं को निकाल कर उस भाई के घर से यीशु के नाम में बांध देता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनको शुगर, थायराइड, अल्सर, KPHLRPNS नाम के लोग, ये नाम के लोग यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, राजस्थान, इन नाम के लोगों पर परमेश्वर की आशीष उतर रही है। इस नाम के लोगों पर परमेश्वर अपनी करुणा करने जा रहा है, अपनी सामर्थ। साथियों, आपके घर, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसे लोगों को आज परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग शुगर के लिए परेशान थे, थायराइड के लिए, आज उनकी भी प्रार्थना सुन ली गई है और उन लोग चंगे हो रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस बनता है, सीने में हल्का फुल्का दर्द रहता है। प्रभु जी, आज उन भाई बहनों के जीवन में तेरे बहुत आयात की आशीष बोलता हूँ। उनका जीवन बदल जाए, उनकी छवि बदल जाए, उनका स्वभाव बदल जाए। प्रभु जी, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े नए नए चमत्कार। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज चमत्कार होने वाला SPHL DHNA नाम के लोग हैं, इनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। परमेश्वर ने एक अद्भुत चिन्ह दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब के लिए परेशान हैं, उन्हें सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब की आशीष देता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में हाथी पांव, लकवा मार दिया, उन पर भी मैं आपकी आशीष। मैं कुछ ऐसे लोगों को साथियों देखता हूँ मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ न वो परमेश्वर को देते हैं, परंतु परमेश्वर से लेते हैं, परमेश्वर को देते नहीं, तो उनके अंदर भलाई भी नहीं। मैं देखता हूँ कि जो भलाई करता है परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसे भी देता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उस दया के लिए, उस आशीष के लिए। इस प्रार्थना को मैं इसी को आमीन।